ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदायिनी ताई कृपा प्रदायिनी गौर कथा धामदाय नगर ग्रामधारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य दीक्षाधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। हरे कृष्णा। आज का श्लोक हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शुद्ध नाम के ऊपर है और इसके अंदर प्रभुपाद जी ने काफी लंबा तात्पर्य दिया है। तो हम ध्यान से प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ के कुछ बीच में है तो देखते जाएंगे, ठीक है। अहो स्वपचो तो गरीयान यज्जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति ये ते। अहो वत्सपचो तो गरीयान् यज्जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति ये ते। अहो वत्सपचो तो गरीयान् यज्जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति ये ते। तीसरा स्कंद 33वां अध्याय
और 7वां श्लोक है भगवान कपिल के कार्यकलाप। और माता देवहूति भगवान कपिल को बात कर रही है। ये तात्पर्य काफी लंबा है, तो हम सीधा अनुवाद और तात्पर्य में जाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अहो, वे कितने धन्य है जिनकी जिह्वाएं आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। कुत्ते खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे व्यक्ति पूजनीय है। स्वपचतो गरियान, यानी कुत्ते खाने वाले, हाँ, कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे व्यक्ति पूजनीय है। जो व्यक्ति आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, जो व्यक्ति आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं तथा हवन किए होंगे और आर्यों के सभी सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने हेतु उन्होंने तीर्थ स्थानों में भी स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित प्रत्येक वस्तु की पूर्ति की होगी। तभी हरि नाम का जप व्यक्ति कर सकता है। तो हमें सोचना है कि हम हरि नाम जप करते हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए क्या क्या महिमा बताई गई है। मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है अनुवाद और तात्पर्य दोनों। अहो, ये वे कितने धन्य है जिनकी जिह्वाएं आपके पवित्र नाम का जप करती है। भगवान कपिल देव को कह रही है माता देवहूति। वे कितने धन्य है जिनकी जिह्वाएं आपके पवित्र नाम का जप करती है। कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे व्यक्ति पूजनीय है। जो व्यक्ति आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं तथा हवन किए होंगे और आर्यों के सभी सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने हेतु उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित प्रत्येक वस्तु की पूर्ति की हो। तो भगवान का नाम जिसके मुंह पे आता है उसके लिए कैसी महिमा माता देवहूति भगवान को कह रही है। तात्पर्य में चलते हैं, तात्पर्य काफी लंबा है, समय कम है हमारे पास। जैसा कि पिछले श्लोक में आया है कि यदि कोई निरपराध भाव से एक बार भी श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो वह वैदिक यज्ञ करने हेतु सुयोग्य बन जाता है। वैदिक हेतु यज्ञ करने के लिए सुयोग्य बन जाता है जब वो निरपराध भाव से एक बार भी भगवान का नाम जपता है। श्रीमद् भागवत के इस कथन से किसी को चकित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को न तो अविश्वास करना चाहिए, नहीं यह सोचना चाहिए कि श्री भगवान का नाम जप करने मात्र से कोई उत्तम ब्राह्मण के तुल्य कैसे बन सकता है। अविश्वास करने वालों के मन में ऐसे संदेह दूर करने हेतु ही यह श्लोक पुष्टि करता है कि श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की स्थिति सहसा प्राप्त नहीं हो जाती। श्री भगवान के नाम की कीर्तन की स्थिति सहसा प्राप्त नहीं हो जाती, अपितु जप करने वाले पहले सभी प्रकार के यज्ञ तथा अनुष्ठान कर चुका होता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब तक श्री भगवान का नाम जप नहीं कर पाता जब तक वह नीचे की समस्त अवस्थाएं यथा वैदिक अनुष्ठान करना, वेदों का अध्ययन करना तथा आर्यों जैसा सदाचार करना पार नहीं कर लेता। पहले यह सब संपन्न कर लेना होगा। जिस प्रकार विधि के विद्यार्थी से यह आशा की जाती है कि वह सामान्य शिक्षा में स्नातक होगा, उसी प्रकार से जो भी श्री भगवान के नाम जप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप में लगा हुआ है, उसमें आशा की जाती है कि उसने नीचे की समस्त अवस्थाएं प्राप्त कर ली होगी। यह कहा गया है कि जो अपनी जीभ के अग्रभाग से केवल नाम जप करते हैं वे धन्य हैं। हरे कृष्णा, जीभ के जिह्वा के अग्रभाग से वे धन्य हैं। मनुष्य को पवित्र नाम का जप करने हेतु इसकी पूरी विधि समझने की आवश्यकता नहीं होती। हमें ये रामायण में रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं
कि जमीन में बोया हुआ बीज उल्टा हो या सीधा हो, वो स्फुरित होके जमीन के ऊपर ही आता है। जैसे वाल्मीकि जी ने राम राम करते करते मरा मरा कर दिया था, तो अभी राम नाम अपने आप रंग लाया। ठीक वैसे ही भगवान का नाम में इतनी शक्ति है, इसलिए यहाँ पे बताया है कि मनुष्य को पवित्र नाम का जप करने हेतु इसकी पूरी विधि समझने की आवश्यकता नहीं है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हमें तो जब गुरु ने आदेश दिया है और हरि नाम जप मिला है, तब हमें आगे पीछे मुड़ के ऊपर नीचे कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, सभी यज्ञों में जप यज्ञ में स्वयं हूँ। तो हम स्वयं भगवान से अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं, स्वयं भगवान की अनुभूति कर रहे हैं जब हम हरि नाम लेते हैं, जिसमें अपराधी अवस्था, निरपराधी अवस्था तथा शुद्ध अवस्था सम्मिलित है। यदि पवित्र नाम को जीभ के अगले भाग पर लाया जाए तो वही पर्याप्त है। जीभ के अगले भाग पर लाया जाए, प्रभुपाद जी कहते हैं, तो यही पर्याप्त है। यहाँ पर कहा गया है कि नाम केवल एक नाम, चाहे श्री राम हो या श्री कृष्ण, पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि मनुष्य को श्री भगवान के सभी नामों का जप करना पड़े। श्री भगवान के नाम तो असंख्य है, और मनुष्य को यह सिद्ध करने हेतु कि उसने समस्त वैदिक अनुष्ठानों को पूरा कर लिया है, सभी नामों के जप करने की आवश्यकता नहीं रहती। यदि वह एक बार भी जप करता है तो समझना चाहिए कि उसने सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं। जो लोग सदैव जप करते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। जो लोग सदैव जप करते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर विशेष रूप से तुभ्यम अर्थात केवल आपको प्रयुक्त किया गया है, भगवान के लिए, भगवान को अर्पण करने के लिए जप करने की बात है। मनुष्य को ईश्वर का नाम लेना चाहिए। मायावादी चिंतकों को के जैसा कोई भी नाम नहीं, ईश्वर का नाम लेना चाहिए। किसी देवता या श्री भगवान की शक्तियों के नाम नहीं, किसी देवता या श्री भगवान की शक्तियों के नाम नहीं लेना है, श्री भगवान का नाम लेना है। केवल परमेश्वर का नाम प्रभावशाली होता है। जो मनुष्य परमेश्वर की नाम की तुलना देवताओं के नाम से करता है वह पाखंडी और अपराधी है। प्रभुपाद जी बहुत सटीक लिख रहे हैं कि भगवान के नाम के जप की महिमा क्या है, और हम देख सकते हैं कि हमारा कितना सद्भाग्य है कि 84 लाख योनि में दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला और भगवान के द्वारा भेजे गए दुर्लभ गुरु मिले, बोनाफाइड गुरु मिले, और बोनाफाइड गुरु के शिष्यगण मिले, गुरु तत्व मिले, और वो हमें हरिनाम में जोड़ रहे हैं। गुरु महाराज बताते हैं कि अजामिल ने तो गलती से नारायण अपने पुत्र का नाम पुकारा था, तो भी विष्णुदूत आके उनका उद्धार किया है। तो जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से गुरु के आदेश के अनुसार हरिनाम जप करता है उनकी तो बात ही क्या किया जाए। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि संसारी लोग जन्माष्टमी मनाते हैं और उस दिन कड़ा व्रत करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे इस्कॉन के मंदिर में तो हर रोज जन्माष्टमी मनाई जाती है, हर रोज भगवान प्रकट होते हैं अलग अलग रूपों में। तो वास्तविकता ये है कि जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो कई बार शास्त्रों में, वेदों में ऐसी बातें कही है कि इसने 3 लाख यज्ञ किए होंगे, या वेदों की महिमा का गुणगान किया होगा, या इसने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए होंगे। ऐसी कई बातें वेदों में या उपनिषदों में या पुराणों में बताई गई है। लेकिन भगवान किंतु भगवान के भक्त ये सब गिनती करने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में नहीं जाते। वो तो जाते हैं अपना हृदय का प्रेम का अनुभूति के लिए, भगवान के साथ अपना अंतरात्मा से वार्तालाप करने के लिए, उनका दर्शन को, भगवान को अपने हृदय में कैद करने के लिए। वो कभी भी भौतिकता से मंदिर में नहीं जाते हैं भगवान के भक्त। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम जपता है, भगवान के मंदिर में दर्शन करता है, ये सब स्वाभाविक ही प्रक्रियाएं हैं।
जो हर एक जीव को करनी चाहिए। पवित्र नाम का कीर्तन किसी इंद्रिय तृप्ति या व्यवसाय की दृष्टि से नहीं, पवित्र नाम का कीर्तन किसी इंद्रिय तृप्ति या व्यवसाय की दृष्टि से नहीं, अपितु तो परमेश्वर को प्रसन्न करने हेतु करना होता है। भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण का एक नाम है भावग्राही जनार्दन। भगवान भक्त का भाव ग्रहण करते हैं। भगवान कहते हैं कि आप क्या करते हो मैं नहीं देखता, लेकिन आपके जो कर रहे हो उसके पीछे आपका भाव क्या है। अगर भाव भगवान को प्रसन्न करना है तो ठीक है, नहीं तो गलत होगा। तो कभी कभी अगर भगवान को प्रसन्न करने की भाव में हम गलत आचरण भी कर बैठे हैं, तो भाव हमारा कृष्ण से जुड़ा हुआ है तो गलत आचरण गलत नहीं रहता। जैसे विदुर जी की पत्नी भगवान को छिलके खिला रही थी और भगवान से अपने मन और हृदय से बात कर रही थी और केला फेंक रही थी, लेकिन वो अयोग्य काम नहीं रहा। जैसे शबरी माता ने भगवान राम को झूठे बोर खिलाए, लेकिन वो अयोग्य नहीं रहा। वो प्रेम की बात थी वहां, और वहां पे ये कर्मकांड की ये बात नहीं थी कि ये तो अपराध हो गया, ये अपराध जन्य हो गया, झूठा खिलाया या छिलके खिलाए भगवान को, भगवान की मश्करी की। नहीं, भगवान के भक्त जब अपना अंतरात्मा अपना मन भगवान को दे देता है, तब बाह्य की कोई प्रक्रियाएं उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। जिसने अपने हृदय और मन से भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान का जप किया है, उसके लिए तो इस दुनिया में इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। ब्रह्मा जी स्वयं अपने पुत्र नारद जी को ये दे रहे हैं अपने कमंडल से, ये महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर सेकेंडरी क्रिएटर जो ब्रह्मा जी ने वैकुंठ जगत का दर्शन किया है, वो ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को ये महामंत्र दे रहे हैं, तो फिर हमें इसमें शंका कुशंका की आवश्यकता क्या। और सबसे कीमती चीज दे रहे हैं ब्रह्मा जी अपने पुत्र को। जब ब्रह्मा जी अपने पुत्र को सबसे कीमती चीज दे रहे हैं और वही कीमती चीज गुरुवर्य हमें प्रदान कर रहे हैं, और फिर भी हम उसके लिए तैयार नहीं। कल एक भक्त ने बहुत अच्छा कहा, बोलते हैं राधा कृष्ण तैयार है, गौरंग महाप्रभु तैयार है, षड गोस्वामी और पूरी गुरु परंपरा तैयार है, प्रभुपाद जी तैयार है, गुरु महाराज तैयार है, क्या आप तैयार हो भगवत धाम जाने के लिए? क्योंकि हम तो अपने कलमश में पड़े हैं, अपने कार्यकलाप में पड़े हैं, हमारे अंदर वो तैयारी कहाँ है। हम तैयारी के लिए झिझकते हैं, हम अच्छा हरि नाम लेने की सोचते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हरि नाम से भगवान भी आ जाए और हमें लेने के लिए, तो हम तैयार क्या है? और अगर भगवान आ जाए तो हम भगवान से क्या बात करेंगे? क्या इसका हृदय परिपक्व किया है? तो सबसे गहरी बात तो यह है कि भगवान का नाम ही भगवान को आनंद देने वाली शक्ति है। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि पवित्र नाम का कीर्तन किसी इंद्रिय तृप्ति या व्यवसाय की दृष्टि से नहीं होना चाहिए, अपितु तो परमेश्वर को प्रसन्न करने हेतु होना चाहिए। हेतु बहुत क्लियर होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता। यदि यह शुद्ध भाव हो तो भले ही कोई निम्न परिवार में यथा चांडाल के घर में क्यों न जन्म ले, वह धन्य है, क्योंकि वह न केवल अपने आप को शुद्ध करता है, अपितु तो अन्य व्यक्तियों का उद्धार करने में भी समर्थ होता है। वह दिव्य नाम की महत्ता के विषय में बोलने में समर्थ होता है। आजकल कई बार हमारे भारत में कुल परंपरा को भी महत्व दिया गया है, लेकिन कुल परंपरा ब्लड के रिलेशन के ऊपर बात करते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत भक्त परंपरा की बात कर रहा है। भक्त परंपरा महत्वपूर्ण है। भक्त कुल परंपरा में है तो कोई गलत नहीं है, लेकिन भक्त होना चाहिए, ये परम आवश्यक है। नहीं तो विदुर जी दासी पुत्र थे, लेकिन वो ब्राह्मण और श्रेष्ठ वैष्णव में उनका नाम श्रीमद् भागवत के पन्नों पर है। जैसे सुत गोस्वामी शूद्र थे भौतिक दृष्टि से, लेकिन परम आचार्य बने श्रीमद् भागवत के वक्ता। तो हमें व्यक्ति के
गुण और कर्म को देखना है, हमें उसके जन्म के रिश्ते से कोई मतलब नहीं। और ये माता देवहूति कह रही कि अगर वो कुत्ते खाने वाले परिवार में भी जन्मा हो, लेकिन अगर भगवान की महिमा, भगवान का नाम जप करता है तो वो पूजनीय है। आगे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, वह दिव्य नाम की महत्ता के विषय में बोलने में समर्थ होता है, जैसा कि ठाकुर हरिदास ने किया। हरिदास ठाकुर मुस्लिम कुल में जन्मे थे, लेकिन दिन में 3 लाख बार हरिनाम करते थे। और स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की उपाधि दी। वे एक मुसलमान परिवार में जन्मे थे, किंतु निष्कपट भाव से उन्होंने परमेश्वर का नाम जप किया। अतः भगवान श्री चैतन्य ने उन्हें भगवान नाम का प्रचार करने हेतु आचार्य के रूप में शक्ति संपन्न बनाया। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। वे उस कुल में उत्पन्न हुए थे जहां वैदिक विधि विधानों का पालन नहीं होता था, इससे कोई अंतर नहीं होता था। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु जैसे विद्वानों ने उन्हें आचार्य रूप में स्वीकार किया। तो भगवान का नाम ही महत्वपूर्ण है। भगवान का नाम शुद्ध भाव से लिया होना चाहिए, निरपराध होना चाहिए और भगवान की प्रसन्न हेतु होना चाहिए, क्योंकि वे निष्कपट भाव से भगवान नाम का जप करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत प्रभु ने तुरंत स्वीकार किया कि हरिदास ने पहले ही सभी तपस्याएं कर ली है, वेदों का अध्ययन कर लिया है और समस्त यज्ञ संपन्न कर लिए हैं, लेकिन ये हमें इसके लिए अहंकारी नहीं बनना है। याद रहे कि हम नाम जप करते हैं, हमें गुरु और भगवान के द्वारा कराया जा रहा है। हमें नाम जप कर रहे हैं, हमारा अहोभाग्य है, गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है। इसके लिए हमें स्वयं अपने आप की प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर करेंगे तो इसकी कोई मोल नहीं रह जाएगी। इसको शारीरिक स्तर पे नहीं सोचना चाहिए, यह स्वतः समझ लिया जाता है। किंतु वंश परंपरा वाले ब्राह्मण, कुल परंपरा, वंश परंपरा वाले ब्राह्मण जिन्हें स्मार्त ब्राह्मण कहा जाता है, उनका ऐसा मत है कि यदि भगवान नाम जप करने वालों को शुद्ध मान लिया जाए तो भी उन्हें वैदिक विधि विधानों का पालन करना होता है, या अगले जन्म में ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होने की तक प्रतीक्षा करनी होती है। तो एक उनका ऐसा मानना है, जो स्मार्त ब्राह्मण है, जिससे वे वैदिक यज्ञ कर सके। किंतु प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, किंतु वस्तुतः हकीकत यह है, हकीकत ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को शुद्ध होने हेतु अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवन मुखी ही जिह्वा दौ स्वयं एवं स्फुरत तदा। स्वयं एवं स्फुरत तदा, तुरंत ही जैसे हरिनाम लिया तो तुरंत भगवान के बारे में, उसकी महिमा, उसका हृदय जागृत हो जाता है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये, सेवन मुखी ही जिह्वा दो, जो जिह्वा से उसका सेवन करते हैं, स्वयं एवं स्फुरत तदा, वो तुरंत जागृत बन जाता है। तो भगवान के नाम की महिमा इतनी है कि वो कोई भी आध्यात्मिक शक्ति को चलायमान और जागृत कर सकती है। भगवान ने भौतिक महत्त्वों पर दृष्टिपात किया और अनंत कोटि ब्रह्मांडों प्रकट हो गए। भगवान के दृष्टिपात से ब्रह्मांड प्रकट हो गए और भगवान की दृष्टिपात से भगवान स्वयं उसमें प्रवेश किए और सभी कार्यरत बन गए। तो भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। जब हमारे कार्यों में हम भगवान के नाम को जोड़ देते हैं, सभी कार्य सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, तुरंत स्वयं एवं स्फुरत तदा। और गीता में भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्त विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट, एक क्षण में क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। कैसे? तो हरिनाम जप करना है, वो तुरंत शुद्ध हो जाता है।
ऐसा समझा जाता है कि उसने सभी प्रकार के अनुष्ठान पहले से कर रखे हैं। यह उन तथाकथित ब्राह्मणों के लिए है जिन्हें शुद्धि के बिंदु तक पहुंचने के पहले सब प्रकार की तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे अनेक वैदिक कार्य हैं जिनका उल्लेख यहाँ नहीं हुआ। ये सब कार्य के बारे में हम सोचेंगे तो हमारा जन्म की उम्र भी कम पड़ जाएगी। लेकिन इसके अंदर हमें एक सुनहरा रामबाण दिया है, जो भागवत के जरिए, प्रभुपाद जी के जरिए, चैतन्य महाप्रभु के जरिए, ब्रह्मा जी के जरिए, नारद मुनि के जरिए हमें अलौकिक नाम मिला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवित्र नाम का जप करने वाले उन्हें पहले ही संपन्न कर चुके होते हैं। ये सब पहले ही, हमें ये इस जन्म में नहीं किया तो जरूरी नहीं है, ये आत्मा की यात्रा में पहले भी किया हो सकता है। जैसे कल एक प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की कि कभी कभी ब्रह्मा जी के एक दिन में वो जीव कितना जन्म ले लेता है, और फिर ब्रह्मा जी चले जाते हैं और फिर दूसरे ब्रह्मा आते हैं और फिर आत्मा की यात्रा चलती रहती। ब्रह्मा क्योंकि आत्मा की यात्रा है, आत्मा की यात्रा के सामने ब्रह्मा जी के सामने ये बहुत सीमित बन जाती है, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी आयु के 100 साल के अंदर वो आत्मा अनेक बार जन्म लेती है, मरती है, जन्म लेती है, मरती है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो ब्रह्मा जी चले गए तो वो आत्मा खत्म हो गई, नहीं। ब्रह्मा जी चेंज होते रहेंगे लेकिन आत्मा की यात्रा चलती रहेगी, और तब तक चलती रहेगी जब तक वो भगवान के चरण कमल तक नहीं पहुंच पाते। और अगर भगवान का भक्त हो गए, भगवान की और गुरु परंपरा की कृपा हो गई, तो इसी जन्म में वो भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। फिर उनको ब्रह्मा जी की आयु के पीछे वापस आने की जरूरत नहीं है। न तद भासयते सूर्य न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जुहुव शब्द सूचित करता है कि भगवान नाम का जप करने वाले पहले ही सभी यज्ञ कर चुके होते हैं। सस्नु का अर्थ है कि वे पहले ही समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा कर चुके हैं और उन स्थानों के शुद्धि कर्मों में भाग ले चुके हैं। वे आर्या कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने इन सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। अतः इसीलिए उन्हें इन्हीं का आर्यों से होना, इन्हीं आर्यों में से होना चाहिए। आर्यन शब्द लक्षित करता है कि जो सभ्य है और जिनके आचरण वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार नियमित है। कोई भी भक्त जो भगवान नाम का जप करता है वह श्रेष्ठ प्रकार का आर्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी भक्त, हाँ, जो भगवान नाम का जप करता है वो श्रेष्ठ आर्य है, वो श्रेष्ठ प्रकार का आर्य है। कोई वेदों का अध्ययन किए बिना आर्य नहीं हो सकता, किंतु यह स्वतः मान लिया जाता है कि भगवान नाम जप करने वालों ने समस्त वैदिक साहित्य पहले ही पढ़ लिया है। तो हमें सभी शास्त्रों का रस हरि नाम है। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोक के अंदर अंत में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने जो कलयुग का वर्णन किया है, ऐसा लगता है कि कलयुग में कोई मानवी का उद्धार नहीं हो सकता, सभी 28 प्रकार के नरक में चले जाएंगे, सबका वीजा गारंटेड है, कोई बाहर नहीं निकल सकता। ऐसा कोई उपाय है कि कलयुग का मानवी बाहर निकल सके? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो 18,000 श्लोक का असली मक्खन आखिरी 10 श्लोक के अंदर है, और उसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कलो दोषे निधि राजन अस्ति एक महान गुणो कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुखसम नमः तम नमामि हरि परम। ये अल्टीमेट जूस है। हम भागवत स्टडी करते हैं, गीता स्टडी करते हैं, लेकिन हमारा नाम शुद्ध करने के लिए जरूरी है, इसलिए करते हैं।
और जो शुद्ध नाम में स्थित है वो भगवान की अल्टीमेट सेवा कर रहा है। जो शुद्ध नाम में स्थित है, हम अभी तो नाम अपराध या नामाभास में चल रहे हैं, लेकिन जो शुद्ध नाम में है वो भगवान की अल्टीमेट सेवा कर रहा है। यहाँ पर अनुचु विशिष्ट शब्द के रूप में प्रयुक्त है, जिसका अर्थ यह है कि क्योंकि उन्होंने समस्त संस्तुत कार्य कर लिए हैं, अतः वे गुरु होने के लिए योग्य हैं। इस श्लोक में प्रयुक्त गुणंती शब्द इसका सूचक है कि पहले अनुष्ठानों के संपन्न करने से सिद्ध अवस्था प्राप्त हो चुकी है। यदि कोई उच्च न्यायालय की बेंच में आसीन होकर मुकदमों का फैसला करने में लगा हुआ है, तो इसका अर्थ है कि उसने सभी विधि परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली है और उन लोगों से श्रेष्ठ है जो विधि परीक्षाएं देने में लगे हुए हैं या भविष्य में विधि का अध्ययन करने के लिए आकांक्षा करते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान नाम का जप करते हैं वे उनसे श्रेष्ठ हैं जो वास्तव में वैदिक अनुष्ठान करते हैं और जो योग्य बनने की आशा करते हैं। या दूसरे शब्दों में, जो लोग ब्राह्मण वंशों में जन्म लेते हैं किंतु जिनके संस्कार नहीं हुए रहते, फलतः वे भविष्य में वैदिक अनुष्ठानों द्वारा अध्ययन करने तथा यज्ञों को संपन्न करने की आशा बनाए हुए हैं। अनेक स्थलों पर ऐसे वैदिक कथन मिलते हैं जिनमें कहा गया है कि जो कोई भगवान नाम का जप करता है वह तुरंत बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है, और जो भगवान नाम का श्रवण करता है वह भी भले ही चांडाल के घर में क्यों न जन्मा हो, भौतिक बंधन के पास से छूट जाता है। और प्रभुपाद जी ने हमें कहा है, गारंटी से कहा है कि जो व्यक्ति हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करेगा, 16 माला नियमित करेगा, उसका भगवत धाम न जाने के लिए ध्रुव है। प्रभुपाद जी ने कहा है, मैं गारंटी लेता हूं, यहाँ पे माता देवहूति गारंटी ले रही है, और किसको? डायरेक्ट भगवान कपिल भगवान को कह रही है। तो मैं, समय पूरा हो चुका है, तात्पर्य काफी लंबा था इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर पाया, तो मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है वो हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी, गुरु महाराज और माता देवहूति और कपिल भगवान की है, श्रीमद् भागवत की है, समावेत भक्त वृंद की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि नाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? चंद्ररेखा देवी, गायत्री देवी, ऑडियो ऑन कर रहा हूँ, बोलिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक दिन आप अपनी क्लास में बता रहे थे कर्म योग, कर्म, अकाम कर्म, निष्काम कर्म और सकाम कर्म। हम उस दिन पूछना चाह रहे थे प्रभु जी, पर मैं नहीं पूछ पाई, तो इसका थोड़ा सा हमको बता दीजिए तीनों कर्मों के बारे में। कर्म, अकर्म और विकर्म वैसे तो बहुत लंबा सब्जेक्ट है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ऑडियो ऑडियो। वैसे तो कर्म, अकर्म और विकर्म ये 3 का कर्म के हिस्से हैं। ये बहुत लंबी गाथा है। कर्म जो कर्म योग कहलाते हैं, दूसरे शब्दों में जो हमें भगवान से जोड़ते हैं, कर्म योग। जी जी। हाँ। विकर्म यानी शास्त्र के विरुद्ध किया गया कर्म, और अकर्म यानी जो भी हमें इस जगत का भौतिक इसका फल ना मिले, हमें भगवत धाम मिले। लेकिन मायावादी लोग कहते हैं अकर्म का अर्थ है कोई कर्म नहीं करना, जिसके बिना हमारा एग्जिस्टेंस भी टिकेगा नहीं, सांस लेना भी कर्म है। तो अकर्म तो हम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन भक्त में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अकर्म का अर्थ है हम ऐसे कर्म करें जो भगवान को प्रसन्न हो। हाँ, जिसका फल, फॉर एग्जाम्पल आप कोई गरीब को खाना खिलाते हो तो वो तो 8 घंटे में वो निकाल देगा, तो आप जिंदगी भर तो खाना नहीं खिला पाओगे।
लेकिन जी जी हाँ, इस ये दया धर्म का मूल है, उसको प्रसाद खिला सकते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आप वो लक्ष्मी, आपकी यथाशक्ति लक्ष्मी आप भगवान की सेवा में लगाओ, ताकि कोई मंदिर बांध काम होता है या मंदिर के लिए जमीन खरीदी जाती है जहाँ शुद्ध भक्ति का प्रचार होने वाला है, तो ऐसी जगह में या सुयोग्य सुपात्र ब्राह्मण है जो भगवत भक्ति जानता है, वैष्णव है, ऐसे वैष्णव को, ब्राह्मणों को या मंदिर की सेवा के लिए अगर आप दान देते हो, तो उसका फल क्या हो सकता है? आपने भगवान के लिए दान दिया, तो भगवान को आपको कुछ देना पड़ेगा, तो भगवान के पास जाके आप लोगे। तो जब आप भगवान के पास जाओगे तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वो आपको सीधा भगवत धाम ले जाता है। यानी कि जो भगवान की सेवा करता है, भगवान के लिए कोई कार्य करता है, वो उसके ऋण के बदले में भगवान को भी कुछ आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र जगत है, वहां से आपने दिया है। जी तो आपको फल क्या मिलेगा? भगवान के तुल्य तो कोई फल है ही नहीं। तो भगवान, जी तो हम सीधा भगवत धाम जाएंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ये कहने का तात्पर्य है, अकर्म मतलब शुद्ध भक्तिमय सेवा, भगवान की प्रसन्नता जी के लिए। और कर्म योग जी यानी कि एक तरह से सकाम कर्म भी कह सकते हैं, लेकिन जो कर्म हमें भगवान से जोड़े रखे। और तीसरा विकर्म तो शास्त्र विरुद्ध, जो हमें और हमारा पतन का कारण बनता है। ठीक है। जी जी प्रभु जी, बहुत अच्छी तरह से हरे आपने हरे समझाया। हरे बहुत बहुत साधुवाद, बहुत जय बहुत गुरुदेव। धन्यवाद। हरे जय कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, जी सच्चांग प्रणाम। जय गुरुदेव। प्रभु जी जैसे मतलब एक बहुत ही मतलब नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने मतलब जैसे मरा मरा बोल के वो भगवान को प्राप्त हो गए, मतलब भगवान उन्हें प्रसन्न कर ली। और एक होते जो मतलब गलती से उनके बेटे का नाम मतलब नारायण था, तो उनसे समय उन्होंने नारायण नारायण बोला, उन्हें मुक्ति मिल गई। तो वो लोगों ने तो शुद्ध नाम जप नहीं किया था, तो भी उनको मतलब भगवान का साक्षात्कार हुआ। हाँ, और हमारे लिए शुद्ध नाम का क्या महत्व है? हाँ, शुद्ध नाम का महत्व इसीलिए है माता जी, निरपराध भाव से। शुद्ध नाम, वो भी जो मरा मरा कह रहे थे, वो भी शुद्ध नाम था वास्तव में। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई अपराध, वैष्णव अपराध या बाह्य नाम अपराध नहीं हो रहा था। वो नारद मुनि बोल के गए वाल्मीकि जी को, और वाल्मीकि जी आगे पीछे कुछ भी सोचा नहीं, अपनी बुद्धि को नहीं लगाया, और राम राम जपने बैठने गए। और उसके ऊपर पूरा क्या बोलता है, उधई का राफड़ा लग गया, पूरी उधई टर्माइट हो गई। और फिर भी अंदर वो वाल्मीकि जी बैठे और अंदर से राम राम जप रहे। कई सालों के बाद जब नारद मुनि वहां से वापस गुजर रहे थे, वो भूल गए थे, वापस गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये उधई के राफड़े से भगवान का नाम कौन बोल रहा है। देखा तो वाल्मीकि जी थे। तो नारद मुनि ने ही उनको नाम दिया था। तो राम का मरा हो गया, लेकिन वो मरा वास्तव में राम ही था। क्योंकि शुद्ध नाम का अर्थ ये नहीं है कि ग्रामेटिकल उसको शुद्ध बोलना है। शुद्ध नाम का, कोई हरे कृष्णा बोलता है, तो भगवान भावग्राही जनार्दन है। तो आपके भाव को ग्रहण करता है। हर एक कंट्री की लैंग्वेज में कृष्ण प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा थोड़ा फर्क आता है। तो ये क्या नाम अपराध है? ना, ये नाम अपराध नहीं है। नाम अपराध वो है कि नाम नाम के बल पर हम पाप करते हैं, नाम के बल पर हम वैष्णव अपराध करते हैं, नाम के बल पर हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, तो वो सब नाम अपराध है। इसमें व्याकरण ग्रामेटिकल गलती का कोई लेना देना नहीं है। शुद्ध नाम का मतलब है आपका एम, आपका ध्येय भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। ये शुद्ध नाम है। ठीक है माता जी। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सब गुरुदेव। प्रणाम। जय गुरुदेव। तो ठीक है, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। कल मिलेंगे। हरे कृष्ण। गुरु महाराज के लिए, गुरु महाराज के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज